प्रदेश की, जहां पर राजनीति में एक बार फिर से जातीय सियासत तूफान पर है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवादी सोच और एक जाति विशेष को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए यह दावा किया कि अब ब्राह्मण समाज भी इस कथित जातिवाद के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। सपा का यह कहना है कि अब तक दलित, पिछड़े, मुसलमान इस रवैये के शिकार थे, लेकिन अब ब्राह्मणों की यलगार ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और सपा के सियासी हमले के बीच यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की अहम बैठक ने राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज कर दी है। सत्र के तीसरे दिन मंगलवार की शाम को कुशीनगर से बीजेपी के विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर यह बैठक हुई है, जिसमें सहभोज का नाम दिया गया। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 45 से 50 ब्राह्मण विधायक इसमें शामिल हुए। लिट्टी चोखा और फलाहार के बीच हुई इस बैठक में मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की अहम भूमिका रही। सूत्रों के मुताबिक चर्चा में ब्राह्मणों की घटती राजनीतिक हिस्सेदारी और उनकी अनदेखी का मुद्दा प्रमुख रहा। इससे पहले राजपूत विधायकों ने भी बैठक की थी और अपने तेवर दिखाए थे। पहले राजपूतों की जुटान और अब ब्राह्मण विधायकों की यह संगठित पहल बीजेपी के भीतर जातीय संतुलन पर सवाल खड़े कर रही है। सियासी जानकार इसे 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ती अंदरूनी चक्कलस का संकेत मान रहे हैं। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। परसों हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवास तय हुआ। जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए, उनसे कहा गया कि भाई आइए, सहभोज है। और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जाति विधायक रहेंगे। और बैठ करके जो चर्चाएं हुई हैं SIR के बारे में, जो इस समय चल रहा है, ज्वलंत वही है, उसके बारे में विधानसभा जो लोग आए थे अपने विधानसभा के बारे में चर्चा की, पारिवारिक चर्चाएं हुई, केवल यही था। अब मीडिया पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो वहीं इस बैठक पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, मिलना एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जो हमारा अपना ब्राह्मण है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, उस तो कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं। तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दिया है 6100 किलो के अमेरिकी सैटेलाइट को सफल लॉन्च किया गया और इसके बाद अब धरती पर कहीं से भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, डेटा ट्रांसफर, स्ट्रीमिंग सेवाएं संभव हो पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। इसरो ने रचा नया कीर्तिमान। लॉन्च किया 6100 किलो का अमेरिकी सैटेलाइट। धरती पर कहीं से भी संभव होगी वीडियो कॉल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पेस लॉन्च के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो के बाहुबली रॉकेट से बुधवार सुबह 6100 किलोग्राम वजनी अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बाहुबली LVM-3M6 रॉकेट के जरिए सुबह 8:55 पर लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार करीब 43.5 मीटर ऊंचे और 640 टन वजनी बाहुबली LVM-3M6 रॉकेट ने दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। लॉन्च के करीब 15 मिनट बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी से करीब 520 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में सफल स्थापित हो गया। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। इस सैटेलाइट का मकसद सीधे सामान्य स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इसके जरिए पृथ्वी पर किसी भी स्थान से 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, डेटा ट्रांसफर और स्ट्रीमिंग सेवाएं संभव होंगी, खासकर उन इलाकों में जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है।
बता दें कि ब्लूबर्ड 2 मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए कमर्शियल पार्टनरशिप का हिस्सा है। NSIL इसरो की कमर्शियल ब्रांच है जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराती है। इससे पहले नवंबर में इसरो ने LVM-3M5 के जरिए करीब 4400 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के साथ ये रिकॉर्ड टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उधर बरेली में दंगाइयों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। 26 सितंबर को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी और पूर्व सपा के पार्षद वाजिद बेग के आलिशान बारात घर पर दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा है। इज्जत नगर के फरीदापुर चौधरी इलाके में स्थित इस बेग बारात घर को बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली दंगों में शामिल आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध निर्माण करने वालों का पूरा हिसाब हो रहा है। मंगलवार से शुरू हुई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही और 4 बुलडोजर और पोकलेन मशीनों ने अवैध कब्जा कर बने बारात घर को जमींदोज कर दिया। बीडीए अधिकारियों के मुताबिक करीब 1200 वर्ग मीटर में फैला ये बारात घर पूरी तरीके से अवैध था। बिना नक्शा पास कराए और नियमों को ताक पर रखकर इसका निर्माण किया गया था। इसकी लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। वहीं बरेली प्रशासन ने, बरेली विकास प्राधिकरण ने उसकी संपत्तियों को चिन्हित करते हुए, वाजिद बेग की संपत्तियों को चिन्हित करते हुए ये तय कर लिया कि उसके लिए अब तहस नहस कर दिया जाएगा। चूंकि वाजिद बेग ने ये जो बेग पहले से इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण के जो नियम थे, कायदे कानून थे, उनको दरकिनार करके इसको अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। तो इस तरीके से वाजिद बेग ने 1-2 करोड़ की नहीं, बताया जा रहा है कि करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को अर्जित किया हुआ था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इसी बारात घर में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। आरोप है कि यहां मौलाना तौकीर रजा के साथ मिलकर युवाओं को भड़काने की बैठकें हुई हैं। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शहर में हुई व्यापक हिंसा में पथराव, आगजनी और पुलिस पर हमले हुए थे। इस मामले में तौकीर रजा समेत कई लोग आरोपी हैं। सबसे खास चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि ये वाजिद व्यक्ति है जो मौलाना तौकीर रजा का लेफ्ट हैंड कहा जाता था, मौलाना तौकीर रजा का फाइनेंसर था और उसका खास मददगार होता था। ये वही बेग पैलेस है जहां पर 26 सितंबर को बरेली में जुमा की नमाज के बाद 19 सितंबर को बैठ करके मौलाना तौकीर रजा और उसके मददगारों ने बैठ करके रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से बरेली को दंगों की आग में झोंका जाए। वाजिद बेग फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। इससे पहले उसके एक जिम को भी सील किया जा चुका है। बीडीएफ वाजिद बेग की अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है। प्रशासन तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार एक्शन ले रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है या फिर उन्हें सील किया जा चुका है। सबसे खास चीज यह है कि इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जितने मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा वांछित, मौलाना तौकीर रजा आरोपी था, उतने ही मुकदमों में जो है वाजिद बेग आरोपी है। इस वक्त वाजिद बेग फरार है। पुलिस की 3 टीमें लगातार उसका पीछा कर रही हैं कि आखिर वाजिद बेग कहां है। ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ है, लेकिन इसका संदेश साफ है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा में अब तक 11 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।